क्या शानदार दिन रहा आज का इंडिया के लिए। व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, इसे कहते हैं कमबैक। इतनी तारीफ की जाए मिस्टर रिलायबल, द प्रिंस, शुभमन गिल की, वो कम होगी। इंडिया केएल राहुल, ये क्यों इंपॉर्टेंट है मिडिल ऑर्डर के लिए केएल राहुल, और ये क्यों इतना बड़ा प्लेयर है? कोई चांस दिए बगैर उन्होंने अपनी अथॉरिटी को शो किया, पेशेंस दिखाई और डिफेंसिव टेक्निक पे फॉल बैक किया और कंडीशंस को रिस्पेक्ट दी। नया बॉल बेहतरीन अंदाज से खेला क्योंकि ज्यादा रिस्क नहीं लिया। ऑफ स्टंप का आइडिया था। खासतौर पे केएल राहुल ने बहुत आला बैटिंग की, टेक्निकल हैंड बहुत ही आला खेला क्योंकि सॉफ्ट हैंड्स के साथ खेले। इंडिया का एक सॉलिड आगाज हुआ है अफगानिस्तान के खिलाफ। विकेट में इतनी जान नहीं है, बाउंस भी स्लो है और कुछ चांसेस भी क्रिएट हुए जो कि अफगानिस्तान ने नहीं लिए। केएल राहुल तो बहुत ही लकी साबित इन अ वेरी स्ट्रांग पोजीशन एट द क्लोज ऑफ प्ले ऑन द फर्स्ट डे। लेकिन इस टेस्ट मैच पे काफी डिटेल मैंने और भी बातचीत की। लाजवाब पार्टनरशिप देखने को मिली केएल राहुल और अपनी नेचर के अगेंस्ट खेले। देखिए दोनों के पास बहुत सारे ऑप्शंस है बड़ी शॉट्स लगाने के, डोमिनेट करने के, मगर ऐसा किया नहीं उन्होंने। और फील्ड्स लाइक 43 है और ये मुल्लनपुर जो है न्यू चंडीगढ़ इतना ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से। केएल राहुल जो है उनको 3 टाइप का खेलना आता है, इसीलिए उन्होंने उनको वो नंबर दिया, फिनिशर वाला जो है रोल उनको दिया है कि दिया गया है। और मेरे ख्याल में जिन कंडीशंस में वो खेल रहे हैं वहां पे वो आइडियल है उनके लिए क्योंकि उनके पास तीनों एबिलिटीज हैं, स्ट्राइक रोटेशन की भी है, पावर हिटिंग की भी है और उसके अलावा पार्टनरशिप लगाने वाली जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। नहीं बिल्कुल, इवन जब इन्होंने शुरुआत की थी हफीज़ तो इनको कहा जाता था कि ही इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग आफ्टर विराट कोहली। जब इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की तो वही बात आ जाती है कि सिर्फ टीम जो है एक विराट कोहली तो है ही है, बट बाकी भी जो है दे आर ऑल इक्वली स्किलफुल एंड टैलेंटेड और जब जरूरत पड़ती है तो दे नो एग्जैक्टली कि हमने क्या करना है, अपना रोल निभाना बहुत अच्छा है। सर मैं अगर अपने व्यूज दूं तो मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट 2 चीजें बड़ी हैरानकुन लगी डिस्पाइट इंडियाज वेरी स्ट्रांग मतलब परफॉर्मेंस ऑन द फर्स्ट डे। एक तो मुझे पिच समझ में नहीं आई बिल्कुल, और बाद में तो ये पोजीशन थी कि शुभमन गिल ने तो ऐसे खेल रहा था, इतने मजे से उसने ऑन साइड पे शॉट्स खेला ऑफ हिज पैड्स के, यानी कि इट जस्ट शोड हिज कॉन्फिडेंस एंड बिकॉज हिज टाइमिंग वाज सो गुड। जायसवाल भी शुरू में जब आया बैटिंग करने के लिए केएल के साथ, he was a bit, he missed and played. रिदम भी था जब गेंद रोक रहे थे और बहुत ही कॉन्फिडेंट दिख रहे थे। एक चांस सिलेक्शन है उनकी और भरपूर अंदाज से दोनों हाथों से इन्होंने चांस को पकड़ लिया है। इसीलिए बैटिंग करते हुए आप कभी भी एक फ्री हैंड नहीं खेल सकते हैं, आपको हमेशा पहले डिफेंस की तरफ तवज्जो देनी है। जैसे केएल राहुल ने बैटिंग की, एक बेहतरीन ब्रीफ और टेम्पलेट सेट किया उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों के लिए और उसके बाद फिर अटैक देखे। इट वाज ऑल शुभमन गिल। I mean, उस बंदे की जो फॉर्म है, शुभमन गिल के जो परिस्तार हैं, ब्रायन लारा की जो गुफ्तगू है वो यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा एक हौसला है शुभमन गिल के लिए भी कि वो आने वाले दिनों में लोगों की एक तरफ ये है कि आपके ऊपर लोगों का दबाव है तवक्कुआत का और आपने उन तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। और जब आपको विराट कोहली के मुतबादिल के तौर पर देखा जाए, राहुल बहुत डिफरेंट लीग में लगे भाई, वो बहुत आगे की चीज लगे मुझे आज। और जो स्टेबिलिटी उन्होंने दिखाई, जो अथॉरिटी असर्ट की उन्होंने आज, उन्होंने बताया कि भाईजान आई एम नॉट हियर टू जस्ट मैक अराउंड, मैं यहाँ पे आपको ठीक ठाक टर्न के खेलूंगा। गिल की बासित भाई ने बात की, उसको उन्होंने बहुत पहले से तैयार करके रखा हुआ। 2018 का जो जूनियर वर्ल्ड कप था उसके 2 प्लेयर देखें आप, पृथ्वी शॉ और शुभमन गिल। शुभमन गिल ने पाकिस्तान के खिलाफ 100 किया था, पाकिस्तान को बड़ी शिकस्त हुई थी उसमें अंडर 19 मैच में, लेकिन पृथ्वी शॉ कहीं पे भी नहीं है। नहीं खुला डुला खेलता है बहुत, वो उसके चांसेस भी होते हैं कि टेक्निकली बंदा बहुत अच्छा होता है। ठीक है, अगर जिसकी फॉर्म अच्छी नहीं हो तो वैसे टेक्निक के हिसाब से उसका डिफेंस सही है। नहीं वो उसका देखिए उसको ये फायदा होता है, वो आप हमेशा देखना, वो जाते ही एकदम से बैट्समैन जब नया जाता है ना वो शॉट्स नहीं खेलता, वो जाते डाउन द विकेट निकल के मारने लग जाता है। एज अ बॉलर, एक्स बॉलर, मैं देखता हूं कि उसकी स्टांस में या उसकी बैटिंग करने में बैलेंस कितना है। एंड केएल राहुल जिस तरीके से बैलेंस था उसकी बैटिंग में, उसके स्टांस में, और बड़े आराम से शॉटें मारा था। कोई उसको, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं, थरथली नहीं थी पड़ी हुई इधर ऐसे कोई ऐसे आराम से कूल काम जस्ट प्लेइंग अकॉर्डिंग टू द लाइन एंड लेंथ ऑफ द डिलीवरी सिचुएशन। असल जो कारोबार है ना वो स्किल्स का है। आप स्पिनर हैं तो स्पिन करें बॉल, अगर आप बैट्समैन हैं तो बैटिंग अच्छी करें, टफ पिच पे अच्छी बैटिंग करें। स्पिनिंग ट्रैक पे अगर गेंद आपका स्पिन नहीं हो रहा तो फिर आपके कोई मकसद नहीं है खेलने। तो हमारे पे ये जो स्किल है ना, जो भारतीय टीम है खास तौर पे, ये इनकी स्किल्स ऊपर गई हैं। सो ये केएल राहुल ऐसे नहीं पैदा हो गए, इन्होंने अपनी टेक्निक पे काम किया है, उसको पता है कि ये मेरी गेम प्लान है, मैं इस तरह से अंदर को जाऊंगा, इधर मारूंगा तो ये गेंद जाएगा। प्रैक्टिस की हुई उन्होंने, और उसने बता दिया कि मैं सोशल मीडिया का प्लेयर नहीं हूँ, सोशल मीडिया का बैट्समैन नहीं हूं, अपने बाजू पे खेला हूं, अपने बाजू पे आया हूं। उसने भी, और ये वो प्लेयर हैं जो अभी विराट कोहली और रोहित शर्मा के सामने खेले हैं और उनकी जगह लेने को बैठे हुए। यार टैलेंट इसको बोलते हैं,
कोई अच्छी चीज करे उसको अच्छा बोलना चाहिए। हम लोग पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, हम जेलसी में इतने आगे चले गए, बोलते हैं वो तो गिल तो सीधी विट्टो का प्लेयर है, इंग्लैंड में रन नहीं करेगा। क्या दोनों टेस्ट मैचेस में रन कर दिए यार। बट उनके साथ के राहुल ने जो कर दिया वो बहुत ही बुरा कर दिया भाई। ऐसा खिलाड़ी है जिसके दिमाग के अंदर कंप्यूटर सेट है, वो उस मैच सिचुएशन को ऐसे अपने दिमाग में डालता है और उसकी बॉडी ऐसे रिएक्ट करती है कि जब उसको जरूरत पड़ेगी स्ट्राइक रेट 150 पे खेलने की तो 150 के मुताबिक खेले। केएल राहुल तो बहुत ही लकी साबित हो गए। केएल राहुल बहुत ही पहले वापस जा चुके होते अगर अफगानिस्तान होश में होता। और भाई उनकी भी कसूर नहीं है, आज टेस्ट मैच शुरू है और आज से ही हीट वेव का आगाज हो चुका है। मतलब लाहौर में 140 डिग्री हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। जैसा कि दोस्तों आपने इंट्रो में देखा ही होगा कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में एकमात्र टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जिसमें भारतीय टीम द्वारा बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया गया है और इसमें बहुत ही शानदार रनों की बढ़त बना ली है। और इंडिया में इसमें केएल राहुल ने शतकीय पारी खेली है। ऐसा देखते हुए पाकिस्तानी मीडिया ने अपना रोना धोना शुरू कर दिया। चलिए सुनते हैं आगे वीडियो में क्या बोल रही है पाकिस्तानी मीडिया। और फील्ड्स लाइक 43 है और ये मुल्लनपुर जो है न्यू चंडीगढ़ इतना ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से। केएल राहुल जो है उनको 3 टाइप का खेलना आता है, इसीलिए उन्होंने उनको वो नंबर दिया, फिनिशर वाला जो है रोल उनको दिया है कि दिया गया है। और मेरे ख्याल में जिन कंडीशंस में वो खेल रहे हैं वहां पे वो आइडियल है उनके लिए, क्योंकि उनके पास तीनों एबिलिटीज हैं, स्ट्राइक रोटेशन की भी है, पावर हिटिंग की भी है और उसके अलावा पार्टनरशिप लगाने वाली, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। बिल्कुल। इवन जब इन्होंने शुरुआत की थी हफीज़ तो इनको कहा जाता था कि ही इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग आफ्टर विराट कोहली। जब इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की तो वही बात आ जाती है कि सिर्फ टीम जो है एक विराट कोहली तो है ही है, बट बाकी भी जो है दे आर ऑल इक्वली स्किलफुल एंड टैलेंटेड और जब जरूरत पड़ती है तो दे नो एग्जैक्टली कि हमने क्या करना है, अपना रोल निभाना बहुत अच्छा। सर मैं अगर अपने व्यूज दूं तो मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट 2 चीजें बड़ी हैरानकुन लगी डिस्पाइट इंडियाज वेरी स्ट्रांग मतलब परफॉर्मेंस ऑन द फर्स्ट डे। एक तो मुझे पिच समझ में नहीं आई बिल्कुल, और बाद में तो ये पोजीशन थी कि शुभमन गिल ने तो ऐसे खेल रहा था इतने मजे से उसने ऑन साइड पे शॉट्स खेला ऑफ हिज पैड्स के, यानी कि इट जस्ट शोड हिज कॉन्फिडेंस एंड हिज टाइमिंग वाज सो गुड। जायसवाल भी शुरू में जब आया बैटिंग करने के लिए केएल के साथ, Even the bet he missed and played. रिदम भी था जब गेंद रोक रहे थे और बहुत ही कॉन्फिडेंट दिख रहे थे। एक चांस सिलेक्शन है उनकी और भरपूर अंदाज से दोनों हाथों से इन्होंने चांस को पकड़ लिया है। इसीलिए बैटिंग करते हुए आप कभी भी एक फ्री हैंड नहीं खेल सकते हैं, आपको हमेशा पहले डिफेंस की तरफ तवज्जो देनी है। जैसे केएल राहुल ने बैटिंग की, एक बेहतरीन ब्रीफ और टेम्पलेट सेट किया उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों के लिए, और उसके बाद फिर अटैक देखें। इट वाज ऑल शुभमन गिल। I mean, उस बंदे की जो फॉर्म है, शुभमन गिल के जो परिस्तार हैं, ब्रायन लारा की जो गुफ्तगू है वो यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा एक हौसला है शुभमन गिल के लिए भी कि वो आने वाले दिनों में लोगों की एक तरफ ये है कि आपके ऊपर लोगों का दबाव है तवक्कुआत का, और आपने उन तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। और जब आपको विराट कोहली के मुतबादिल के तौर पर देखा जा रहा है तो वो सिर्फ ऐसे ही नहीं देखा जा रहा। बहुत अच्छा खेलते हैं, इसमें कोई शक नहीं। आपने देखा कि उन्होंने किस किस्म की परफॉर्मेंसेस दी हैं, बड़ी अच्छे खेल का मुजाहरा किया। और जब वो स्पिनर्स के अगेंस्ट खेल रहे होते हैं ना, उस वक्त तो बहुत ही ऐसे लगता है कि जैसे आसानी के साथ खेल रहे हैं। बहुत आपने पिछले प्रोग्राम में कहा था इस टेस्ट मैच के शुरू होने से पहले कि आप देखेंगे कि विराट और रोहित के बगैर जी कैसे खेलती है। नहीं, तो देखे कैसा लगा? नहीं देखेगा, क्योंकि उन दोनों का रिकॉर्ड कोई इतना अच्छा नहीं है बाय द वे टेस्ट मैचेस में। नाम तो है ना, नाम तो है। जब आपकी टीम से एकदम से बड़े बड़े नाम जब जाते हैं ना, नहीं आपने ये कहा था कि मैं देखूंगा कि इनके बगैर देखूंगा मतलब 5 सेंचुरी बना दी। देखूंगा मतलब ये मतलब वहां पर ऐसा नहीं होता। देखिए भाई मेरी बात सुन ले, देखूंगा मतलब ये नहीं है कि जो बाकी वो के राहुल हो गया, ऋषभ पंत हो गया, जायसवाल हो गया, शुभमन गिल हो गया, वो टाइम से खेल रहे हैं भाई। मेरा ये मतलब नहीं था देखूंगा, मेरा मतलब ये था कि देखेंगे अब कि ये दोनों नहीं है तो किस तरीके से इनकी बैटिंग लाइनअप रन करती, कहने का मकसद ये था। अच्छा, आप उसका मतलब ये नहीं था ये दोनों जाएंगे तो 100 पे पूरी टीम आउट हो जाएगी। अब जो है, अब इंडियन टीम की जो अब मेन जो प्लेयर हमें नजर आते हैं जिनके ऊपर फोकस ज्यादा होगा वो के राहुल होगा, जायसवाल और शुभमन गिल हो गए। जो पार्टनरशिप लगी आज, केएल राहुल ने जो 100 किया, इतने अरसे बाद आके अमेजिंग बैटिंग किया, जबरदस्त पार्टनरशिप, शॉट सिलेक्शन, और दिखाया कि क्लास परमानेंट होती है। लेकिन रोल डिफाइन तो कर दिया जाता है, लेकिन ये भी देखना जरूरी है कि क्या उस प्लेयर में वो कैपेसिटी है, क्या उसने अपनी गेम को उसके अकॉर्डिंगली इवॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा। आप ऐसे रोल के लिए किसी ऐसे प्लेयर को लें जिसके पास ये स्किल्स ही ना हो, जिसका मेंटल स्टेट ऐसी जगह पे प्रेशर एब्जॉर्ब करने के लिए रेडी ना हो, तो वो कभी भी फिनिशिंग लाइन आप बहुत अच्छा होता है। ठीक है, अगर जिसकी फॉर्म अच्छी नहीं हो तो वैसे टेक्निक के हिसाब से उसका डिफेंस सही है। नहीं, वो उसका देखिए उसको ये फायदा होता है, वो आप हमेशा देखना
वो जाते ही एकदम से बैट्समैन जब नया जाता है ना, वो शॉट्स नहीं खेलता, वो जाते डाउन द विकेट निकल के मारने लग जाता है। एज अ बॉलर, एक्स बॉलर, मैं देखता हूं कि उसकी स्टांस में या उसकी बैटिंग करने में बैलेंस कितना है। एंड के राहुल जिस तरीके से बैलेंस था उसकी बैटिंग में, उसके स्टांस में, और बड़े आराम से शॉटें मारा था। कोई उसको, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं, थरथली नहीं थी पड़ी हुई। इधर ऐसे कोई ऐसे आराम से कूल काम, जस्ट प्लेइंग अकॉर्डिंग टू द लाइन एंड लेंथ ऑफ द डिलीवरी सिचुएशन। असल जो कारोबार है ना वो स्किल्स का है। आप स्पिनर हैं तो स्पिन करें बॉल, अगर आप बैट्समैन हैं तो बैटिंग अच्छी करें, टफ पिच पे अच्छी बैटिंग करें, स्पिनिंग ट्रैक पे अगर गेंद आपका स्पिन नहीं हो रहा तो फिर आपके कोई मकसद नहीं है खेलने। तो हमारे पे ये जो स्किल है ना, जो भारतीय टीम है खास तौर पे, ये इनकी स्किल्स ऊपर गई हैं। सो ये केएल राहुल ऐसे नहीं पैदा हो गया। इन्होंने अपनी टेक्निक पे काम किया है, उसको पता है कि ये मेरी गेम प्लान है, मैं इस तरह से अंदर को जाऊंगा, इधर मारूंगा तो ये गेंद जाएगा। प्रैक्टिस की हुई उन्होंने। और उसने बता दिया कि मैं सोशल मीडिया का प्लेयर नहीं हूं, सोशल मीडिया का बैट्समैन नहीं हूं, अपने बाजू पे खेला हूं, अपने बाजू पे आया हूं। उसने भी, और ये वो प्लेयर हैं जो अभी विराट कोहली और रोहित शर्मा के सामने खेले हैं और उनकी जगह लेने को बैठे हैं। यार टैलेंट इसको बोलते हैं। कोई अच्छी चीज करे उसको अच्छा बोलना चाहिए। हम लोग पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, हम जेलसी में इतने आगे चले गए, बोलते हैं वो तो गिल तो सीधी विकेटों का प्लेयर है, इंग्लैंड में रन नहीं करेगा। क्या दोनों टेस्ट मैचेस में रन कर दिए यार। बट उनके साथ केएल राहुल ने जो कर दिया है वो बहुत ही बुरा कर दिया भाई। ऐसा खिलाड़ी है जिसके दिमाग के अंदर कंप्यूटर सेट है, वो उस मैच सिचुएशन को ऐसे अपने दिमाग में डालता है और उसकी बॉडी ऐसे रिएक्ट करती है कि जब उसको जरूरत पड़ेगी स्ट्राइक रेट 150 पे खेलने की तो 150 के मुताबिक खेले। केएल राहुल तो बहुत ही लकी साबित हो गए। केएल राहुल बहुत ही पहले वापस जा चुके होते हैं अगर अफगानिस्तान होश में होता। और भाई उनकी भी कसूर नहीं है। आज टेस्ट मैच शुरू है और आज से ही हीट वेव का आगाज हो चुका है। मतलब लाहौर में 140 डिग्री हो रहा है। जैसा कि दोस्तों आपने वीडियो में देखा ही होगा कि पाकिस्तानी मीडिया ने किस प्रकार से अपना रोना धोना मचा रखा है। आप इस बात तो जानते ही होंगे कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में एकमात्र टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जिसमें भारत ने पहले टॉस जीतकर भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया, जिसमें बहुत ही शानदार पारी का मुजाहरा देखने को मिला है। और केएल राहुल ने बहुत ही शानदार शतकीय की ये पारी खेली है और उन्होंने शतक लगाया है और इसके बाद बहुत ही टीम को अच्छी मजबूत स्थिति में ला दिया था। तंत्र पश्चात से राहुल ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है और वहाँ पर कुछ समय पश्चात फिर एक विकेट गिर जाता है। उसके बाद साई सुदर्शन भी आते हैं, तो साई सुदर्शन ने भी बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने भी 81 रनों की पारी खेली है और उसी बीच फिर टीम में खेलने आए। जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें यशस्वी जायसवाल का बहुत ही जल्दी विकेट गिर गया था। राहुल ने जहां शतकीय पारी खेली, वहीं साई सुदर्शन ने 81 रनों की पारी खेली और शुभमन गिल ने भी शानदार शतकीय पारी खेली है। इसी को लेकर वीडियो था दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। जय हिंद।